तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन तेजस से सीधे सीधे पैसों की बात करता है। वो पूछता है कि अगर वो एड शूट के लिए मान भी जाता है तो उसे बदले में कितना पैसा मिलेगा। सचिन आगे जोर देता है कि वे अपना काम धंधा छोड़कर तेजस की मदद करने के लिए अपनी कमाई का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस भी प्रमोशन से पैसा कमा रहा है, इसीलिए उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। रिया भी सचिन का समर्थन करती है और कहती है कि अगर तेजस किसी और को कास्ट करता तो उन्हें तो पैसा देता ना। तभी तेजस रिया को कहता है, सही बोल रही हो तुम रिया, अगर मुझे किसी और को कास्ट करना होता तो मुझे उनको पैसे देने पड़ते, पर पैसे ही तो नहीं है, इसलिए तो हम दोनों तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये तो हमारा ही शोरूम है और हमारा ही बिजनेस है, तो हम खुद को ही थोड़ी ना पैसे दे सकते हैं, ये तो नुकसान हो जाएगा ना। तभी सचिन इस बात को सुनकर भड़क जाता है और तेजस पर खुद के फायदे के लिए बिजनेस को हमारा कहने का आरोप लगाता है। वो कहता है कि अगर ये हमारा शोरूम है तो उसका मन नहीं है उसमें काम करने का। वो कहता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और वो इसमें नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर सचिन साइली को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तेजस सचिन को रोकता है और कहता है कि वो सही कह रहा है और उसने संतोषी सर से पहले ही कह दिया था कि सचिन बहुत बिजी रहता है और वो नहीं आ पाएगा। लेकिन तेजस फिर नाटक करता है और कहता है कि संतोषी सर ने कहा कि उन्हें सिर्फ सचिन ही चाहिए और सचिन के बिना ऐड नहीं बन सकती। वो सचिन को समझाने की कोशिश करता है कि संतोषी सर उसका कितना सम्मान करते हैं और उस पर कितना भरोसा करते हैं, इसलिए अगर वो मना कर देगा तो उन्हें कैसा लगेगा। तभी सचिन तेजस से पूछता है कि क्या संतोषी सर ने ये बात खुद कही है। तो तेजस जोर देकर कहता है कि हाँ, उन्होंने ये बात 2-3 बार कही है। तो सचिन ये सुनकर पिघल जाता है और कहता है कि संतोषी सर एक अच्छे आदमी है, इसलिए वो उन्हें मना नहीं करेगा। सचिन आगे कहता है कि वो एड शूट के लिए आएगा और अपनी बाइक को साइली को भी साथ लाएगा। लेकिन साइली सचिन को बोलती है, पर सचिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, पहले ही मैं बहुत सारा काम छोड़ चुकी हूँ और मैं अपने रेगुलर कस्टमर से क्या कहूंगी कि मैं फूलों की डिलीवरी करने क्यों नहीं आई हूँ, इसलिए तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। तो सचिन बोलता है कि ठीक है, तेरी छुट्टी। उसके बाद सचिन तेजस को कहता है, सुन, अभी मैं तो ठहरा हीरो, तो मेरे को मेरे सामने एक हीरोइन भी मांगती है। तभी साइली सचिन को पूछती है, क्या कहा तुमने? तो सचिन बोलता है कि हीरोइन तो चाहिए ना साइली, और तेरे को क्या लगता है कि तेरा ये हीरो उधर अकेला खड़ा रहेगा क्या? तो साइली बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। तो सचिन बोलता है कि ये हुई ना बात, और अगर तेरा काम खत्म करने में कोई मदद मांगता है तो मैं है ना, मदद कर लेगा। फिर सचिन तेजस को भी कहता है, एक हजूर तू भी आएगा, समझा, क्योंकि हम लोग तेरा मदद कर रहे हैं तो तू भी हम लोग का मदद कर सकता है। उसके बाद परेश आगे कहता है कि तेजस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सबको उसका सहयोग करना चाहिए। फिर आखिर में सचिन एक बार फिर पैसे की बात करता है तेजस के सामने। वो तेजस को कहता है कि उसका चेहरा पहले भी टीवी पर आया है और उसे 1 घंटे के 3,000 मिलते थे। वो कहता है कि तेजस उससे पूरा दिन मुफ्त में काम कराना चाहता है, जो वो नहीं करेगा। सचिन कहता है कि लोग उसका चेहरा पहचानते हैं, इसलिए उसे पैसा चाहिए। और तेजस को फिर वो पूछता है कि वो कितना पैसा दे सकता है। तो तेजस कहता है कि ये फीस प्रोफेशनल आर्टिस्ट लेते हैं जिनका कार्ड बना होता है, और सचिन का तो कोई कार्ड ही नहीं है। वो कहता है कि ये संतोषी जी का फैसला है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। सचिन तुरंत कहता है कि अगर तेजस से नहीं हो पा रहा तो वो सीधे संतोषी सर से बात कर लेगा, क्योंकि उसके पास उनका नंबर है। तभी इधर तेजस घबराते हुए धीरे से रोशनी को कहता है कि बाबू अब मैं क्या करूं? तो रोशनी कहती है, तुमने कहा था ना कि तुम हैंडल कर लोगे, तो आप करो। इधर सचिन द्वारा पैसों की सीधी मांग किए जाने पर तेजस अचानक सचिन को संतोषी सर को फोन करने से रोक देता है। तेजस कहता है कि संतोषी सर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उनकी बहुत इज्जत भी करता है, इसलिए उन्हें इतनी रात को परेशान करना ठीक नहीं होगा। परेश भी इधर बीच में सचिन को रोकता हुआ कहता है कि जाने दे इस बात को, ये समझाते हुए कि ये सब तेजस के बिजनेस के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही परेश तेजस को साफ साफ कहता हुआ नजर आता है कि उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। रेणुका भी परेश का समर्थन करती है और कहती है कि उन्होंने भी कभी एक्टिंग नहीं की है, इसलिए तेजस को ही उन सब का ख्याल रखना होगा। इधर सचिन रेणुका पर मजाक करते हुए कहता है कि उसे एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। वो रेणुका को आसान टिप्स देता है 3, कि खुशी के लिए वो रोशनी को देखे, गुस्सा होने के लिए वो साइली को देखे, और अगर कुछ न सूझे तो रिया को देख ले। बस यही 3 एक्सप्रेशन उसे आते हैं। तेजस फिर रेणुका और परेश को शॉप का मालिक बनने की बात कहता है, तो रेणुका ये सुनकर खुशी से चौंक जाती है कि वो मालकिन बनेगी। सचिन फिर अपना रोल पूछता है तेजस से, तो तेजस कहता है कि संतोषी सर की टीम कल आकर उन्हें बताएगी कि उन्हें क्या करना है और उन्हें बस वही करना होगा। रोशनी सबको जल्दी तैयार होने को कहती है। फिर इसके बाद रेणुका उत्साहित होकर कहती है कि कल बहुत मजा आने वाला है और वो थोड़ी घबराहट भी महसूस कर रही है। तो परेश उसे घबराहट छोड़कर जाकर आराम से सोने को कहता है। इधर जाने से पहले सचिन एक बार फिर तेजस को धमकाता है और कहता है कि वो उसकी एड फिल्म का हीरो है और साइली उसकी हीरोइन है। वो कहता है कि यहाँ कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें अच्छा रोल चाहिए। साथ ही सचिन तेजस को स्पॉट बॉय बनने का आदेश देता है। वो कहता है कि शूट के दौरान अगर उसे पानी चाहिए या छाता पकड़ने पड़े तो तेजस वही करेगा, वरना वो शूटिंग छोड़कर चला जाएगा। इतना कहकर सचिन और साइली वहां से चले जाते हैं। इधर रिया आकाश को कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है
रेणुका भी खुशी के मारे खुद को शोरूम की मालकिन रेणुका देशमुख कहकर पुकारती है। इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। दूसरे सीन में आधी रात का समय होता है, जहां तेजस चुपके से रेणुका के कमरे में आता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि उससे कुछ बात करनी होती है। तो रेणुका अचानक जगाए जाने पर नाराज होती है और पूछती है कि उसने अब क्या गड़बड़ कर दी है। इसके बाद रेणुका बाहर आती है और तेजस को पूछती है कि बात क्या है। तो तेजस रेणुका को 10,000 रुपए देते हुए कहता है कि ये उसकी फीस है। रेणुका इतने सारे पैसे देखकर तेजस को पूछती है कि उसे ये कहां से मिले। तो तेजस बहाना बनाता है कि क्योंकि रेणुका उसके एड में एक्टिंग कर रही है और संतोषी सर ने उसे तो कुछ दिया नहीं, लेकिन रेणुका उसकी प्यारी माँ है, इसलिए ये उसकी तरफ से एक तोहफा है। तो रेणुका पैसे देखकर बहुत खुश होती है और तेजस को धन्यवाद कहकर वापस सोने चली आती है। कमरे के अंदर आकर रेणुका खुद से बात करती है और सोचती है कि अगर एक दिन के एड से उसे 10,000 रुपए मिल सकते हैं तो उसे एक्टिंग ही शुरू कर देनी चाहिए। वो सोचती है कि अगर महीने में 10 से 15 एड मिल गए तो वो तो एक्टर ही बन जाएगी। खुशी खुशी पैसे रखने के बाद रेणुका फिर सो जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत तेजस की दुकान पर होती है, जहां संतोषी जी की एड टीम के डायरेक्टर और उनका पूरा स्टाफ पहुंचता है। अंदर पूरा देशमुख परिवार शूट के लिए तैयार होकर बैठा होता है। तेजस रोशनी को अच्छे से करने को कहता है, पर रोशनी आत्मविश्वास से कहती है कि वो उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर की स्टाफ तेजस को सबको बाहर लाने के लिए कहती है, क्योंकि डायरेक्टर तैयार है। फिर बाहर डायरेक्टर पूरे परिवार से उनकी तैयारियों के बारे में पूछते हैं। तेजस फिर डायरेक्टर से पहला शॉट पूछता है, तो डायरेक्टर कहते हैं कि परेश और रेणुका शोरूम के मालिक बनेंगे, जबकि बाकी के 3 कपल अलग अलग इनकम ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसकी एंट्री उसी के हिसाब से होगी। तो परेश पूछता है कि अलग अलग क्यों। तो डायरेक्टर कहते हैं कि इससे ऑडियंस को पता चलेगा कि उनके पास हर बजट के लिए प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। रोशनी इस कंसेप्ट की तारीफ करती है। फिर डायरेक्टर अपने स्टाफ को सीन डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं। इसके बाद डायरेक्टर का स्टाफ सचिन को बताता है कि उसे फ्रिज लेने आना है। डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं। पहले सीन में तेजस और रोशनी की एंट्री होती है, जबकि रेणुका और परेश उनका स्वागत करते हैं। रेणुका कहती है कि वेलकम टू रेणुका होम गैजेट्स, और परेश भी स्वागत करते हैं, लेकिन डायरेक्टर परेश को टोकते हैं कि वो सीधे कैमरे की ओर ना देखे। डायरेक्टर फिर से रिसेट करवाकर शूटिंग शुरू करते हैं। इस बार रेणुका तो ठीक करती है, लेकिन परेश फिर से वेलकम बोलते हुए कैमरे की ओर देख लेते हैं। तो डायरेक्टर सख्त तरीके से नाराज होते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। रेणुका भी परेश को बार बार कैमरे में ना देखने के लिए टोकती है, लेकिन इस पर थोड़ी हंस देती है। तो डायरेक्टर रेणुका को भी ज्यादा स्माइल न करने के लिए कहते हैं। तो रेणुका कहती है कि ठीक है। एक बार फिर शूटिंग शुरू होती है। तेजस और रोशनी रॉयल अंदाज में चलते हुए आते हैं। तभी अचानक रोशनी का पर्स नीचे गिर जाता है। रोशनी तेजस को कहती है कि उसका पर्स गिर गया। तो तेजस एक अमीर आदमी की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि चिंता ना करे, वे और ले लेंगे, क्योंकि पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तभी डायरेक्टर इस पर भड़क जाता है। वो तेजस और रोशनी के पास आकर पूछता है कि उन्हें ये फालतू डायलॉग किसने बोलने को कहा। वो कहता है कि वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पहली बार इतने सारे पैसे देख रहे हों। इधर डायरेक्टर अपने स्टाफ को कहता है कि तेजस और रोशनी को गरीब कैटेगरी वाला रोल दिया जाए, जिसमें डायलॉग कम हो, और साइली और सचिन को उनकी जगह हाई क्लास वाले रोल में फिट करने को कहते हैं, क्योंकि कम से कम उनके एक्सप्रेशन में रियलिटी तो है। उधर डायरेक्टर चिल्लाकर सबको जल्दी करने को कहता है, क्योंकि वे अभी तक पहले ही शॉट पर अटके हुए होते हैं। तेजस और रोशनी डायरेक्टर से एक और मौका देने की गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि वे इस बार बहुत अच्छा करेंगे। तो डायरेक्टर तेजस से कहता है कि कम से कम वो अपने भाई सचिन से तो सीख ले और नेचुरल रहे। तो तेजस फिर से तैयार होने की बात कहता है और डायरेक्टर चेतावनी देते हैं कि उन्हें अब और कोई गलती नहीं चाहिए। उसके बाद शूटिंग दोबारा शुरू होती है। इस बार तेजस और रोशनी सही तरीके से आते हैं और रेणुका उनका स्वागत करती है, लेकिन डायरेक्टर को फिर भी उनका प्रदर्शन पसंद नहीं आता और वो गुस्से में उन्हें डांटते हैं कि उन्हें नॉर्मल व्यवहार करना भी नहीं आता। तेजस कहता है कि वो इस बार सिर्फ कोशिश कर रहा था और वो तो और भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो स्कूल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुका है। इस पर परेश बीच में आकर डायरेक्टर को शांत रहने और गुस्सा न करने की सलाह देता है, क्योंकि इससे चीजें बिगड़ जाती है। तो डायरेक्टर परेश के ज्ञान से भड़क जाते हैं। फिर वो उल्टा परेश पर चिल्लाते हुए कहता है कि हर टेक के बाद उसे अपना बाल नोचना पड़ रहा है और परेश है कि उसे ही ज्ञान दे रहा है। फिर डायरेक्टर परेश को ताना मारता है कि वो खुद आकर डायरेक्ट कर ले और नाराज होकर जाने लगता है। तभी तेजस तुरंत डायरेक्टर को रोकता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वे वैसा ही करेंगे जैसा वो कहेगा। फिर डायरेक्टर तेजस को कहता है कि वो अपने बाबा को ज्ञान न देने के लिए कहे और उनके बिजनेस में दखल ना दे। उसके बाद डायरेक्टर दोबारा एक्शन बोलते हैं, लेकिन सचिन सामने आकर कट बोल देता है। डायरेक्टर पूछता है कि ये क्या कर रहा है सचिन, एक्शन और कट तो डायरेक्टर बोलता है। इधर सचिन भड़क जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि वो उनका आनाकानी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो कब से देखे जा रहा है कि वो उसके बाबा का अपमान कर रहा है। सचिन डायरेक्टर को शाना न बनने की चेतावनी देता है और कहता है कि अगर उसने उसके बाबा का अपमान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी डायरेक्टर इस बकवास पर नाराज होता है और सचिन को वापस अपनी जगह खड़े होने को कहता है। परेश सचिन को शांत करता है और कहता है कि गलती उसी की थी। फिर सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। इधर डायरेक्टर अपने स्टाफ को कहता है कि वो किन पागलों की टोलियों के बीच फंस गया है। फिर अगले ही पल शूटिंग दोबारा शुरू होती है। परेश और रेणुका शोरूम के मालिक के तौर पर तेजस और रोशनी को अटेंड कर रहे होते हैं।
परेश, तेजस और रोशनी को खरीदारी के लिए धन्यवाद कहते हैं। डायरेक्टर इस बार खुश होते हैं और कहते हैं ऑल राइट, सीन 1 डन। इसके बाद दूसरा टेक शुरू होता है जहां आकाश और रिया की एंट्री होनी होती है। आकाश एकदम अमीरों वाले अंदाज में चलते हुए आता है और परेश को हैंडशेक करते हुए हाय कहता है। तभी डायरेक्टर तुरंत आकाश को रोकता है और आकाश से कहता है कि वो मिडिल क्लास का रोल कर रहा है, इसलिए उसे नॉर्मल वर्क करना है और हाथ में हाथ डालकर नहीं आना है। फिर एक और टेक होता है जहां सचिन और सायली गरीबों वाले लुक में अंदर आते हैं। परेश हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। रेणुका पहले तो अच्छा मुंह नहीं बनाती, लेकिन परेश के कहने पर वो अच्छे से वेलकम करती है और पूछती है कि उन्हें क्या दिखाना है। तो सायली उनसे 8,000 का फ्रिज दिखाने को कहती है। तो परेश कहते हैं कि उनके शोरूम में हर बजट का सामान उपलब्ध है। इधर रेणुका इंस्टॉलमेंट की सुविधा की बात भी कहती है। फिर उसके बाद सचिन रेणुका होम गैजेट्स से ही शॉपिंग करने की बात करता है। तभी डायरेक्टर को ये टेक परफेक्ट लगता है। उसके बाद सचिन तालियां बजाते हुए परेश की एक्टिंग की तारीफ करता है। डायरेक्टर भी कहते हैं कि टेक बहुत बढ़िया था और अब सभी कपल्स को स्माइल करते हुए काउंटर तक चलकर आना है। रेणुका और परेश को काउंटर पर खड़े रहना है। फिर दोबारा शूट शुरू होता है। तीनों कपल्स तेजस, रोशनी, आकाश, रिया और सचिन, सायली काउंटर तक स्माइल करते हुए आते हैं। काउंटर पर परेश सबको रेणुका होम गैजेट से खरीदारी के लिए धन्यवाद कहता है और दोबारा आने को कहता है। रेणुका भी थैंक यू कहती है। तभी सचिन जोर से ताली बजाकर परेश की एक्टिंग की दोबारा तारीफ करता है। तो डायरेक्टर फिर भड़क जाता है और कट बोलकर सचिन को डांटता है कि वो बार बार बीच में क्यों आ जाता है और उसने इतना अच्छा शॉट बर्बाद कर दिया। सचिन भी गुस्से में कहता है कि उसने बहुत सुन लिया, डायरेक्टर कब से आड़े टेढ़े बातें कर रहा है। वो कहता है कि अगर उसके बाबा मस्त एक्टिंग कर रहे हैं तो वो उसकी वाहवाही तो करेगा ना। तभी सचिन डायरेक्टर पर ज्यादा बीच में आने का आरोप लगाता है और साथ ही वो जोर देते हुए कहता है कि वे सब तेजस के लिए फ्री में काम करने आए हैं, कोई एहसान करने नहीं आए, इसलिए वो उनकी सुनकर नहीं लेगा। तभी डायरेक्टर सचिन की बात को काटते हुए गुस्से में खुलासा करता है कि किसने कहा कि ये शूट फ्री है। संतोषी सर ने तेजस को 2 लाख रुपए दिए हैं और पर एक्टर 25,000 की फीस तय की है। तो ये सुनकर पूरा परिवार हैरानी और गुस्से की नजरों से तेजस को देखने लगता है। इधर एड शूट पर पैसों के खुलासे के बाद अगला सीन घर के अंदर का होता है जहां पूरा परिवार गुस्से में होता है। सचिन सीधा तेजस पर बरसता है और कहता है कि उसे शूटिंग के लिए 2 लाख मिल रहे थे और वो उन्हें भाषण दे रहा था कि ये उनका शोरूम है। सचिन कहता है कि वे सब तेजस पर दया खाकर काम करने गए और वो हमेशा दगाबाजी करता है। इधर रिया भी हैरानी जताती है और कहती है कि उसे पहले से ही शक था कि इतनी बड़ी फैमिली एड कोई मुफ्त में क्यों कराएगा। आकाश भी तेजस को जानता है कि पहले वो बाबा के पैसे लेकर भागा, फिर उसने अपने ही घर में चोरी की और अब वो उनके हक के पैसे भी गायब करने वाला था। इधर तेजस चुपचाप खड़ा रहता है। तो सचिन दोबारा उससे पूछता है कि वो चुप क्यों है और पैसों के बारे में कब बताने वाला था। तो तेजस वही घिसा पीटा जवाब देता है कि वो सोच रहा था कि एड खत्म होने के बाद वो सबको पैसे लौटा देगा। तो सचिन इस पर और भड़क जाता है और पूछता है कि उसने पहले पैसे के बारे में बताया क्यों नहीं। तो तेजस फिर उसी बात को दोहराता है। तो आकाश इधर चिल्लाकर पूछता है कि क्या ऐसी स्थिति में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो पूछता है कि पैसे कहां से आए, जबकि तेजस ने तो मना किया था कि कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तेजस दोबारा झूठ बोलता है कि वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। तो रिया अचानक कहती है कि तेजस हमेशा पैसे देने के नाम पर किसी न किसी लूप में फंस जाता है। वो कहती है कि उसने सब कुछ बताया लेकिन पेमेंट के बारे में नहीं बताया, जबकि पेमेंट पहले ही हो चुकी थी। जब तेजस रिया के नजदीक आकर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो आकाश गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो सचिन तुरंत आकाश को रोकता है। इधर तेजस डर कर रोशनी के पीछे छिप जाता है और कहता है कि उन्हें उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। वो दोहराता है कि वो सच में शूट के बाद पैसे लौटाने वाला था। इधर सचिन और आकाश तेजस को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और तेजस भागकर रेणुका के पीछे जाकर छिप जाता है। इधर परेश तेजस को डांटता है कि झूठ बोलते समय तो वो सीना चौड़ा करके बोलता है और अब अपनी आई के पीछे क्यों छिप रहा है, उसे सामना करना चाहिए। सचिन तेजस को बाहर आकर बात करने के लिए कहता है और 3 तक गिनता है। फिर वो परेश से कहता है कि वो रेणुका को हटने के लिए कह दे, नहीं तो बाद में चोट लग जाएगी। इधर रेणुका को परेश कहता है हटने के लिए, तो रेणुका हटने से मना कर देती है और परेश को कहती है कि वो अपने लाडले बेटे से ऐसा ना करने को कहे। सचिन फिर 1 2 3 गिनकर तेजस के पीछे भागता है लेकिन तेजस दोबारा रेणुका के पीछे आकर छिप जाता है। तभी सायली रोशनी से पूछती है कि वो तो उन्हें सच बता सकती थी, उसने ये बात क्यों छुपाई। तो रोशनी कहती है कि तेजस ने उसे शूटिंग के बाद सबको पैसे देने के लिए कहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तो सायली शक जताने लगती है कि क्या उनका सच में पैसे देने का इरादा था भी या नहीं। रिया भी रोशनी पर इल्जाम लगाती है कि वो जानबूझकर तेजस के शब्दों को दोहरा रही है। इधर आकाश तेजस से कहता है कि उसके झूठ से उसका सर फट रहा है अब, और वो इस नौटंकी के कारण पूरी रात सोया भी नहीं है। फिर वो गुस्से में अचानक तेजस का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तूने मेरे साथ ये किया। आकाश की ये बात सुनकर रिया चौंक जाती है और पूछती है, क्या किया तेजस के लिए तुमने आकाश। तो इस सवाल के साथ ही सब लोग आकाश को देखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।